सोचिए देश के दो बड़े अरबपति आमने सामने हो, दाव पर हो हजारों करोड़ रुपए की कंपनी और मामला पहुंच जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट तक। एक तरफ है गौतम अडानी, दूसरी तरफ अनिल अग्रवाल और बीच में फंसी है कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स। तो अडानी ग्रुप को इस कंपनी को खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है, ये आप जानते होंगे, लेकिन वेदांता जो है वो इस फैसले से खुश नहीं है। अडानी ग्रुप जो है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब अडानी ग्रुप इस बोली को जीत चुका है तो उसे अब सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ी। आखिर वेदांता ज्यादा बोली लगाने का दावा कर रही है, फिर भी बाजी जो है वो अडानी ग्रुप कैसे जीत गया। और सबसे जरूरी बात, इस लड़ाई का असर अडानी, वेदांता और शेयर बाजार के निवेशकों पर क्या पड़ सकता है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें समझाएंगे कि मामला क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी और स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ जो अभी तक इस कहानी के अंदर हुई है, इस मामले के अंदर हुई है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि आखिर अब जब सब कुछ हो चुका है, जयप्रकाश एसोसिएट्स है वो अडानी ग्रुप की हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप को या अडानी इंटरप्राइजेस को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी है वेदांता के खिलाफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेएल लंबे समय से भारी कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी पर करीब 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बताया गया और इसी वजह से कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी कि जिसे हम दिवालिया प्रक्रिया कहते हैं उससे गुजरना पड़ा। और ये जो पूरा प्रोसेस है जून 2024 में शुरू हुआ था, जब आईसीआईसीआई बैंक की याचिका पर एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी में भेजा। जेएल के पास कई बड़े और कीमती एसेट्स हैं। कंपनी का कारोबार रियल एस्टेट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, भारत का जो मशहूर फेमस फॉर्मूला 1 सर्किट है वो भी इसी ग्रुप के पास रहा है और यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में टोटल 28 कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन आखिर में 6 बड़ी कंपनियां मैदान में बची। इनमें अडानी इंटरप्राइजेस थी, वेदांता, डालमिया भारत, जिंदल पावर जैसी कंपनियां शामिल थी। लेकिन आखिरकार जो ये मुकाबला था वो अडानी ग्रुप और वेदांता के बीच आकर रुक गया। इसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी ने दोनों कंपनियों की बोलियों का मूल्यांकन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज जो है अडानी ग्रुप की कंपनी, उसकी बोली करीब 14,500 करोड़ रुपए की थी, जबकि वेदांता ने दावा किया कि उसकी जो रिवाइज्ड बिड थी वो 16,000 करोड़ रुपए से लेकर 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी। वेदांता का कहना था कि उसकी बोली ज्यादा वैल्यू दे रही थी, फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। क्रेडिटर्स यानी कि कर्ज देने वाले बैंकों और संस्थानों ने अडानी ग्रुप की इस योजना को ज्यादा बेहतर माना। उनका कहना था कि सिर्फ सबसे बड़ी बोली होना ही सब कुछ नहीं होता, कंपनी कितना अपफ्रंट पेमेंट दे रही है, रिकवरी कितनी तेज होगी और प्लान कितना प्रैक्टिकल है, ये सब बातें भी अहम होती हैं। और इसी आधार पर सीओसी ने करीब 93.81% वोट्स के साथ अडानी की योजना को मंजूरी दे दी। अब वेदांता ने इस फैसले को चुनौती दी। कंपनी ने आरोप लगाया कि पूरी बिडिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और उसकी बेहतर बोली को नजरअंदाज किया गया। वेदांता ने एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, लेकिन कुछ दिन पहले ही एनसीएलटी ने एनक्लेट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वेदांता की याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फैसला उनकी कमर्शियल विजडम के आधार पर था, उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोर्ट ने माना कि लेंडर्स को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो किस रेजोल्यूशन प्लान को बेहतर समझते हैं। अब यहां से मामला और दिलचस्प हो गया। एनक्लेट से राहत मिलने के बाद अब जो है अडानी इंटरप्राइजेस तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट उन्होंने फाइल कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कैविएट क्या है, तो आसान भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कैविएट का मतलब है कि अगर वेदांता जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो बिना अडानी की बात सुने कोई भी फैसला ना लिया जाए। यानी अडानी पहले से ही अपनी तैयारी और पक्की कर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जो वेदांता है
वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि अडानी ग्रुप ने इतनी जल्दी कैविएट क्यों फाइल की? तो इसका जवाब साफ है कि अडानी ग्रुप को लग रहा है कि वेदांता ये लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं करेगी, क्योंकि वेदांता लगातार ये कह रही है कि उसकी बोली ज्यादा वैल्यू वाली थी और लेंडर्स को ज्यादा फायदा देती। ऐसे में संभावना है कि वेदांता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इसलिए अडानी ग्रुप ने पहले ही कैविएट फाइल कर दिया है। अब निवेशकों के लिए सवाल यह है कि इसका असर शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है। तो फिलहाल अडानी ग्रुप के लिए ये बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला अडानी के पक्ष में रहता है तो ग्रुप को जेएल के कई बड़े एसेट्स मिल जाएंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ वेदांता के लिए ये एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या वेदांता सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर जाती है तो क्या वहां से उसे कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि मामला सिर्फ एक कंपनी खरीदने का नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के एसेट्स और लेंडर्स की रिकवरी का भी है। तो कुल मिलाकर अडानी और वेदांता के बीच ये लड़ाई अब भारत के सबसे चर्चित कॉरपोरेट लीगल बैटल में से एक बनती जा रही है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम तय करेगा कि आखिर जयप्रकाश एसोसिएट्स पर अंतिम कब्जा किसका होगा, अडानी का या फिर वेदांता इस कहानी में नया मोड़ ले आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।